हाय व्यूअर्स, योर्स वेलकम इन टेक टीचिंग। व्यूअर्स, इस लेसन में हम सीखेंगे PHP वेरिएबल्स के बारे में। PHP वेरिएबल, PHP को हम हटा दें। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जान होती है। इन वेरिएबल्स के बिना कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन वेरिएबल्स के बारे में। ये वेरिएबल्स एक कंटेनर्स की तरह होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसा कि हम अलजेब्रा में जानते हैं कि यदि हमने एक वैल्यू दी है x इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 6, देन z इक्वल टू x प्लस y। हम इसे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते आए हैं कि हमने x में एक वैल्यू दे रखी हुई है 5 और y को एक वैल्यू दे रखी है 6। तो हम यहां पे लेटर्स और नंबर्स दोनों यूज कर रहे हैं। तो इन अलजेब्रा वी यूज लेटर्स लाइक x टू होल्ड वैल्यू लाइक 5। हम लेटर्स को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहां पे एक एक्सप्रेशन है z इक्वल टू x प्लस y। यहां पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 कैलकुलेट होगी और हमें रिजल्ट मिलेगा 11। इन PHP इन लेटर्स को x, y, z जैसे लेटर्स को ही वेरिएबल कहा जाता है। सो व्हाट इज वेरिएबल इन PHP? These letters are variable in PHP। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि दिस इज द x इक्वल टू 5 एंड दिस इज द y इक्वल टू 6। इस x से पहले यहां पे डॉलर का साइन लगा हुआ है। यदि हम PHP में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। तो $x इक्वल टू 5, $y इक्वल टू 6, देन $z इक्वल टू $x प्लस $y। इको अगर हम $z को इको कराएंगे तो वहां पे जो वैल्यू हमें मिलेगी 5 को 6 में कैलकुलेट करके मिलेगी और वो होगी 11। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम। x, y, z की तरफ वेरिएबल के शॉर्ट नेम हो सकते हैं या फिर वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं लाइक एज, जेंडर एंड एड्रेसेस इत्यादि। ये वेरिएबल्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। रूल्स फॉर PHP वेरिएबल। एक PHP वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले से प्री डिफाइंड क्या रूल है? अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन के साथ में स्टार्ट होगा। जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं, यह हमारा x एक वेरिएबल है और यह वेरिएबल डॉलर के साथ में स्टार्ट हुआ है, यानी डॉलर साइन के साथ में स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी वेरिएबल हम डॉलर साइन के साथ में स्टार्ट करते हैं। y एक वेरिएबल है बट इससे पहले डॉलर साइन लगा हुआ है। तो यहां हम देख रहे हैं अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और द अंडरस्कोर। यह वेरिएबल का जो स्टार्टिंग है वो किसी लेटर से होनी चाहिए या फिर वो एक अंडरस्कोर के साथ में होनी चाहिए। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore। एक वेरिएबल नाम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज कर सकता है या फिर वो अंडरस्कोर को यूज कर सकता है। इनके अलावा वो कोई स्पेशल सिंबल इत्यादि यूज नहीं कर सकता। और वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस। वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं होते हैं। इफ अ नेम इज मोर देन वन वर्ड, यदि कोई नाम एक वर्ड से ज्यादा है तो वहां पे हम अंडरस्कोर यूज करेंगे या कैपिटलाइजेशन यूज करेंगे। जैसे कि टेक टीच 2 वर्ड है तो हमने यहां पे डॉलर साइन को यूज किया और टेक के बाद अंडरस्कोर लगा के टीच लिखा, टेक टीच। यानी अगर 2 वर्ड्स को मिलाना है तो हम अंडरस्कोर के साथ में मिला सकते हैं या कैपिटलाइजेशन का यूज करेंगे। जैसे यहां पे हमने एक वर्ड में हमने टेक दिया है और दूसरे वर्ड में हमने कैपिटल टेक दिया। तो यहाँ पे स्मॉल टी यूज है और यहाँ पे कैपिटल टी यूज है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर हम दो वर्ड से ज्यादा या 2 वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हम अंडरस्कोर या कैपिटलाइजेशन का यूज करेंगे। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक y वेरिएबल दिया है, स्मॉल y वेरिएबल, और यहाँ पे एक कैपिटल y वेरिएबल। तो ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होंगे क्योंकि PHP के वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। सपोज दैट हमने यहां पे लिख रखा है कि अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, और यहां लिखा है अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। यदि हम कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो सबसे पहले हमें एक डॉलर साइन देना होगा। हमने यहाँ पे एक डॉलर साइन दे दिया।
उसके बाद हमने कोई लेटर लिखा, दिस इज द ए, दिस इज द ए। देन इसके बाद से हम कोई इसमें नंबर दे सकते हैं, लाइक 2, एंड यहां पे हमने लिख दिया p। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। लेकिन इसकी स्टार्टिंग हम 2 के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। या तो लेटर के साथ में स्टार्ट होगा या फिर वो अंडरस्कोर के साथ में स्टार्ट होगा। जैसे यहां पे हम अंडरस्कोर, यहां पे हम देंगे $, यहां पे हमें सिंबल देना होगा $साइन का, यहां पे एक $साइन दिया और यहां पे हम अंडरस्कोर देंगे और यहां पे हम 2 लिख सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो लेटर होगा या वो अंडरस्कोर होगा। ये अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्रिएटिंग अ PHP वेरिएबल, हम प्रोग्राम में PHP वेरिएबल को क्रिएट करते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक नियम होता है। जैसे हमने यहां पे एक वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट नाम का, ये $साइन बता रहा है कि यह एक वेरिएबल है टेक्स्ट नाम का जो वैल्यू होल्ड करेगा हेलो वर्ड की। और यहां पे हमारा एक दूसरा वेरिएबल है x जो 5 की वैल्यू होल्ड करेगा और तीसरा वेरिएबल है y जो 10.5 की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इन तीनों वेरिएबल में 2 अंतर दिखाई दे रहा है कि यहां पे हमने टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल दिया है और एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग को हमने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये याद रहे कि जब भी हम PHP के अंदर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं तो वो डबल कोट के अंदर आता है, जबकि अगर हमारा वो इंटीजर होगा या फिर वो फ्लोट नंबर होगा तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट अबव द वेरिएबल txt विल होल्ड द वैल्यू हेलो वर्ड। जैसे ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो ये txt वेरिएबल हेलो वर्ड को होल्ड करेगा और ये x वेरिएबल 5 को होल्ड करेगा और ये y वेरिएबल 10.5 को होल्ड करेगा। When you assign a text value to a variable, जैसे कि इस वेरिएबल को हमने टेक्स्ट वैल्यू दे रखी है हेलो वर्ड, पुट द कोट्स अराउंड द वैल्यू, इस वैल्यू के दोनों तरफ में हमें डबल कोट देना होगा। PHP जो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, PHP एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू इस वेरिएबल को स्टोर हो रही है और यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू इस वेरिएबल को स्टोर हो रही है। जबकि इसमें कहीं भी हमने नहीं बताया है कि यह वेरिएबल स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, यह वेरिएबल इंटीजर को स्टोर करेगा और यह वेरिएबल फ्लोट को स्टोर करेगा। क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय PHP ऑटोमेटिक यह अंडरस्टैंड कर लेती है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। वैल्यू को देख करके ये कैलकुलेट कर लेती है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। अतः इसमें हमें डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PHP इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, इसमें हमें टाइप को नहीं बताना होता है। इन द एग्जांपल अबव नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP व्हिच डेटा टाइप वेरिएबल इज, व्हिच डेटा टाइप द वेरिएबल इज, यहां हमें बताना नहीं पड़ता है। PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप, ऑटोमेटिक वो करेक्ट डेटा टाइप में उस वेरिएबल को कन्वर्ट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन इस वैल्यू को देखते हुए। In a strongly typed programming language, we will have to declare the type and name of the variable before using it. जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है लाइक C++, वहां पे हमें उसके टाइप को डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल को यूज करने से पहले, जबकि PHP में ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक टाइप को कन्वर्ट कर लेता है। दूसरी चीज, पूरे प्रोग्राम हम यूज क्या करते हैं, वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट। जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो हमारी वेरिएबल होती है, जो लेफ्ट साइड में हम जो भी टाइप करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है और राइट साइड में जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो 5 हमारा कांस्टेंट है जो इस x नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। 10.5 एक कांस्टेंट है जो इस y नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है जो इस txt वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। PHP variable scopes. The scope of a variable is the part of the script where the variable can be refreshed. किसी भी वेरिएबल का एक
स्कोप होता है। लाइक यहाँ पे हम PHP में 4 तरह के स्कोप यूज करते हैं कि वो वेरिएबल लोकल होगा या ग्लोबल होगा या फिर वो स्टैटिक होगा या फिर वो पैरामीटर वेरिएबल होगा। क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं डिलीटेड एज सुन एज द फंक्शन इज कंप्लीटेड, जैसे ही कोई फंक्शन कंप्लीट होता है जितने भी लोकल वेरिएबल उस फंक्शन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं। तो व्हाट इज द लोकल एंड व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ PHP फंक्शन, जो भी वेरिएबल किसी PHP फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो लोकल होगा, और यदि वो आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन है तो वो ग्लोबल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन माई टेस्ट नाम का, और इसके अंदर हमने वेरिएबल दिया है y इक्वल टू 10। तो इस फंक्शन के डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो लोकल स्केप के होंगे या वो लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। जबकि इस फंक्शन के ऊपर एक और वेरिएबल है $x इक्वल टू y, यानी x नाम का एक वेरिएबल है, वो 5 की वैल्यू को होल्ड करे, तो यह वेरिएबल क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर है इसलिए यह ग्लोबल स्कोप कहलाएगा या ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। यानी लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो विद इन द फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो आउटसाइड द फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टैटिक एंड पैरामीटर वेरिएबल When a function is completed, जैसे ही कोई फंक्शन कंप्लीट होता है, all of its variable are normally deleted, उसके सभी जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं डिलीट हो जाते हैं। However, sometimes you want a local variable to not be deleted, यदि आप चाहते हैं कि हमारा लोकल वेरिएबल डिलीट ना हो तो to do this, इसको करने के लिए use the static keyword when you first declare the variable, जैसे ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उससे पहले स्टैटिक नाम का कीवर्ड इस्तेमाल कीजिए। लाइक यहां पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक x नाम का वेरिएबल यूज किया, बट उससे पहले हमने स्टैटिक कीवर्ड दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन के समापन के बाद भी यह वेरिएबल हमारा डिलीट नहीं होगा क्योंकि यह एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब पैरामीटर वेरिएबल क्या होता है? पैरामीटर वेरिएबल इज द लोकल वेरिएबल, यह भी एक लोकल वेरिएबल होता है। उस वैल्यू इज पास टू द फंक्शन बाय द कॉलिंग कोड, कॉलिंग कोड के द्वारा इसकी वैल्यू को लाइक यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x नाम का। तो इस फंक्शन के अंदर यह एक पासिंग वेरिएबल है या यह एक पैरामीटर वेरिएबल है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है माई टेस्ट को और इसको हमने एक वैल्यू दे दी है 5। तो ये 5 वैल्यू इस x वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, इसलिए यह एक पैरामीटर वेरिएबल है। PHP स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। यदि हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक हेलो वर्ड एक टेक्स्ट है, इसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, हमने वो वेरिएबल ले लिया है txt नाम का। इस txt में हमें हेलो वर्ड को स्टोर करना है। चूंकि यह हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होने के नाते इसे हमें डबल कोट में लिखना पड़ेगा जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। और जैसे ही हम अपने टेक्स्ट वेरिएबल को इको कराएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी हेलो वर्ड। When you assign a text value to a variable, remember to put single or double quote around the value. जब भी हम किसी टेक्स्ट को, जब भी किसी वेरिएबल को हम कोई टेक्स्ट वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके अराउंड में यानी चारों तरफ हमें डबल कोट या सिंगल कोट देना नहीं भूलना चाहिए। PHP concatenation operator. Now let's look at some commonly used function and operators to manipulate strings. There is only one string operator in PHP और वो है concatenation operator, जो डॉट्स के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। इस डॉट का मतलब होता है यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग वैल्यूज टुगेदर, दो स्ट्रिंग वैल्यू को हम आपस में जोड़ सकते हैं। हाउ टू concatenate टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स टुगेदर, कैसे करते हैं? हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है text1, वैल्यू दी है हेलो वर्ड। यहां पे एक वेरिएबल दिया है टेक्स्ट, वैल्यू दी है व्हाट अ नाइस डे। यदि इन दोनों को हमें कंकैटिनेट करना है या जोड़ना है तो हम इको कराएंगे अपने text1 को, यहां हमने इको करा लिया और इसके बाद हमें डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं
और डबल कोट दे रहे हैं स्पेस के लिए और फिर डॉट ऑपरेटर यूज करके टेक्स्ट टू, यानी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हेलो वर्ल्ड व्हाट अ नाइस डे। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से हम यह काम कर सकते हैं। इको एंड प्रिंट। इको इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू। इको एक फंक्शन नहीं है क्योंकि यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, यह एक स्टेटमेंट है। तो हमारा जो इको है वह एक स्टेटमेंट है। इफ वी नीड टू आउटपुट डेटा थ्रू अ फंक्शन वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन। तो इको हमारा एक स्टेटमेंट है और जो प्रिंट है हमारा यह एक फंक्शन है। थैंक्स।